में भैया सभी गोपियां भगवान की याद में बड़े वेदना में परेशान है, लेकिन भगवान की याद में बड़ी बेचैन है। गोपियां जल भरने के लिए जा रही हैं पनघट पर, लेकिन किसी ने जल का घड़ा भर लिया तो घर जाने का ध्यान नहीं है, और किसी ने अपने घड़ा के लिए अगर जल में डुबा दिया तो उसे बाहर लाने का ध्यान नहीं है। भगवान की बड़े वेदना में इतनी बड़ी व्याकुल थी वो गोपियां लोगों, लेकिन तब तक भगवान कन्हैया के जो मित्र थे उद्धव जी का जब रथ आते हुए दिखाई दिया, भगवान कन्हैया का मोर मुकुट है, भगवान का रथ है, भगवान का ही पीताम्बर है, ये पहचान नहीं होता था कि भगवान कन्हैया है या कोई गैर है। जब गोपियों ने रथ के लिए देखा तो एक दूसरे से कान लगी, बहना शायद ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर वापस आ रहे हैं। दिल खुश होने लगा, और जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास आए हैं, जब गोपियों ने उद्धव के लिए देखा, चारों ओर से उद्धव जी के रथ को घेर लिया उन ब्रज की गोपियों ने। लोगों, उद्धव जी से गोपियां कहने लगी, क्यों आप चले आए और श्याम सुंदर क्यों नहीं आए? उद्धव जी ने लाख कोशिशें की गोपियों को समझाने की, लेकिन उद्धव जी की एक विवाद गोपियों ने चलने नहीं दी। लोगों, उसी समय उद्धव ने जो भगवान कन्हैया ने पत्र भेजा था गोपियों के लिए, वो पत्र निकाला और कहने लगे, लो कन्हैया तो नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। जैसे ही उद्धव ने पत्र को निकाला तो उन ब्रज की गोपियों ने एक साथ, जब सभी ने हाथ बढ़ाए हैं तो पत्र एक दूसरे के हाथ से छूट छूट करके पूरा पत्र फट गया। लोगों, टुकड़े टुकड़े बना दिए और अलग अलग बैठ करके देखने लगी उस पत्र के लिए कि शायद कन्हैया जी ने हमें कुछ लिख करके भेजा हो, शायद भगवान ने हमें कुछ भेजा हो। लेकिन पूरे पत्र के लिए जब गोपियों ने इधर से उधर कर दिया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो उद्धव से बोली कि उद्धव काली की भेजो पाती। सुन रहे हो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारी समझ में नहीं आया। अरे उद्धव काली की भेजो काना पाती, हमको काल की भेजो पाती। और बोली ब्रज की गोपियां उद्धव, और परसों की कई गए बनवारी, हमारे लिए कन्हैया ने परसों का वादा दिया था, लेकिन परसों की कहीं गए बनवारी, उद्धव बरसे दई गुजारी। बोली हमें आज बरसे हो गई, मोई श्याम की याद सताती है भैया, उद्धव भैया उद्धव काल की भेजो पाती में, अरे काल की भेजो रसिया पाती में।
कहने लगी गोपियां उधो एक बात बताओ, क्या लिख करके भेजा है श्याम सुंदर ने? बोले जो लिख करके भेजा था उसे तुमने खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, हे ब्रज गोपियों, श्याम सुंदर तुम्हें पहले भी याद करते थे, जितना प्रेम तुमसे पहले करते थे उतना ही आज भी करते हैं। उसी समय में ब्रज की गोपी समझाए कि बोली उधो तुम्हें नहीं पता है हमने कन्हैया के बिना एक एक पल कैसे गुजारा है। और बोली कि तारे और गिन गिन के और रात कटती जा मेरी। सुन रहे हो ना? बिना कन्हैया गए हमें रात में नींद नहीं आती है। तारे गिन गिन के उधो रात कटती है मेरी तारे। और उधो पल पल याद श्याम की आती, पल पल उधो ऐसा कोई पल नहीं गुजरता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय हम कन्हैया को याद न करते हो। पल पल याद कन्हैया की आती, पल पल कर कर ख्याल फटी गई छाती, कर कर मरे हम कुड़ी कुड़ी के, मरे हम कुड़ी कुड़ी के उधो रात कटती है मेरी। भगवान कन्हैया की जब इतनी तारीफ सुनी है उधो जी ने, तो उधो समझाए के बोले हैं गोपियों एक बात बताओ, अरे ऐसी कौन सी चीज छुपी हुई है श्याम सुंदर के अंदर जो तुम उन्हें इतना मानती हो? उसी समय गोपियां बोली हे उधो दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हे उधो क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी के लिए क्या न दिया करते हैं। समझाए के जवाब दिया है उधो, हम श्याम सुंदर के लिए अपने दिल से प्रेम करते हैं। और बोली अरे प्रीत की रीत श्याम ना जानी, प्रीत की रीत, हेलो, प्रीत की रीत श्याम नहीं जानी, प्रीत की छोड़ गए हमें करके दीवानी, छोड़
हम मर मर के, बची हम मर मर के, उधो रात बोलिए भक्तस्थल भगवान की जय। सभी भक्त एक दोलान का कीर्तन और जो कमेटी कार्य करता है उनसे निवेदन है कि जो झांकी की बताई गई थी